मछलियों को कितना डोज देना चाहिए, मछलियों का टाइमिंग क्या होना चाहिए, कौन कौन सी मछलियों को पालने से प्रॉफिट होता है, मछलियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सोच से बाहर आना पड़ेगा, फील्ड पे वर्क करना पड़ेगा। जब तक फील्ड पे वर्क नहीं कीजिएगा प्रॉफिट पता नहीं चलेगा ना कि रियलिटी क्या है। पैकेज था 14 लाख का। 14 लाख जी, 14 लाख का। 14 लाख का मतलब पैकेज छोड़ के आप आए हैं। एक्चुअली सर मुझे लगा इसके बारे में जानने के लिए कि इसको क्या करें, कैसे करें, इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है। इसमें है रोहू है, उसके बाद में उसमें नैनी है, ब्रिकेट है। इन मछलियों को अगर आप एक दिन खाना दे दिए, दूसरे दिन भी खाना नहीं दिए, तो अगर 5 किलो सरसों का खली और 5 किलो बनान एक सप्ताह में अगर इन दोनों को भिगो के और पानी से अगर छिड़काव भी कर देंगे ना, तो जो डालने का सबसे बढ़िया सीजन होता है वो आपका जो बारिश का सीजन होता है। बच्चों का सिलेक्शन करने आना चाहिए और सही जगह से। तो यही है कि अगर आपके कोई जानकार हैं कि सूर्य के डूबने के बाद ही दाना डालिए तो सब बच्चे आ जाते हैं, खुद से निकालते हैं। मछली का वजन होता है, मछली निकल जाती है और यहीं पे हमको मेरे हाथ में पैसे मिल जाते हैं। तो वो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, भले ही वो उनकी भाषा हम समझ नहीं पाती हैं, लेकिन वो प्रेम के भूखे रहते हैं। आप सभी का स्वागत है लार्ज बिजनेस में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव और मेरे साथ भैया मौजूद हैं। और देखिए हम लोग यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा पीछे में ये जालों से घिरा हुआ पोखरा है और तालाब है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मछली फार्म के बारे में, एक नया वीडियो मछली फार्म के बारे में और पूरा हम लोग तकनीकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और एक एक लाइन बाय लाइन कैसे आप चालू कर सकते हैं, क्या क्या खर्च है और भैया कब से कर रहे हैं, आप इनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है, आप थोड़ा सा आपका छोटा सा परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम नवीन प्रकाश है और मैं यहाँ बिहार राज्य के कैमूर जिले का रामगढ़ प्रखंड का निवासी हूँ। जी। और पिछले 1 साल पहले जब मैं एक अपने मित्र के यहाँ गया था तो वहाँ पे मैं देखा कि उनके यहाँ मत्स्य पालन, उनके कम से कम 8-10 पोखरे हैं, तालाब हैं। जी। तो वहीं से मेरे थॉट आया, उनसे जब मैंने बात किया और उसके बारे में, इसमें लागत के बारे में देखा और इसमें मेहनत इतना नहीं है और कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप 8 से 9 महीने में आपका मछलियाँ तैयार हो जाती हैं, अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 लाख तक का इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके लिए मैंने भोपाल से ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया। भोपाल में ऑनलाइन मैंने मछली के बारे में ट्रेनिंग लिया, क्योंकि मछलियों को भी जैसे हम लोगों को एसिडिटी होता है, गैस होता है, तो मछलियों को भी गैस होता है। मछलियाँ कितना डोज में चारा लेंगी, मछलियों को उनका टाइमिंग, फूडिंग का टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसके बाद में इनका कितना उनको डोज देना चाहिए, कितने एमएम तक के, जैसे दानों का साइज होता है तो कितने साइज तक के इनको दानों को देना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक ट्रेनिंग लिया। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ में, किसी भी व्यापार में उतर रहे हैं तो आप अगर जितना उसके बारे में डीप नॉलेज रखिएगा उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। नॉलेज ये कैसे पता लगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया जाए? बहुत सारे सरकारी लोग ट्रेनिंग भी होती है, जैसे 7 दिन 10 दिन का अप्लाई किया जाता है। सरकारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन सरकारी ट्रेनिंग होती है उसमें विलंबता ज़्यादा होती है। वो साल भर में वो मतलब कि उनका पहले तो फॉर्म भरा जाएगा कि इस समय आपका ट्रेनिंग होगा। लेकिन जब मैंने अपना मत्स्य पालन स्टार्ट किया तो मुझे उस समय इंस्टेंट, क्योंकि मैंने जब अपने तालाब में, जो इसको कल्चर कहा जाता है, जब फर्स्ट कल्चर डाला, मछली को मैंने डाला, तो उसके बारे में मुझे जानना जरूरी था कि इनको कितना डोज दें, इनके बारे में क्या दें। तो आज के समय में जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, वैसे ही बहुत सारे आपके मित्रगण हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उन्होंने उस पर बताते हैं, मछली के बारे में ट्रेनिंग देते हैं कि मछलियों को कितना डोज देना चाहिए, मछलियों का टाइमिंग क्या होना चाहिए, कौन कौन सी मछलियों को पालने से प्रॉफिट होता है, मछलियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानें। और उसके बाद अपना व्यवसाय स्टार्ट किए और उसके बाद में आज पिछले 1 साल से हम मत्स्य पालन कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, लेकिन अपने इस बिजनेस से हम बहुत खुश हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अब आपने तो बता दिया कहाँ से आपने इसका ट्रेनिंग लिया, कहाँ से आपका आइडिया आया, आपने दोस्त के यहाँ गया और देखा तो जानकारी लिया, उसके बाद से लगा कि करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम कितने साल से, 1 साल से बताया आपने कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पोखरा खोना हुआ था कि खुनवाया? उसके पहले मैंने इसका लेआउट तैयार किया पोखरा, क्योंकि उसमें मेरे मित्र ने बताया था कि पोखरे की डेप्थ, गहराई जितनी ज़्यादा होगी, मछलियों के कल्चर होने में, उनको तैयार होने में। कितना गहराई है इसकी गहराई 9 फीट है। 9 फीट है। पानी कितना फीट है? पानी इसमें 8 फीट तक पानी है। पानी 8 फीट है तक पानी। मैं कई सारे वीडियो में। और इसके बाद इसका जो ऊपर से जो इसका पॉन्ड
हाइट दिया हुआ है 3 फीट और हाइट है, मतलब 1 फीट पानी का लेयर जो गहराई छोड़ा गया तो उसको 1 फीट और 3 फीट 4 फीट तक पानी, क्योंकि उतना पानी मैं कई बार ये मतलब देखा है और सुना भी है कि पोखरे की जो गहराई रहनी चाहिए वो 7 फीट रहनी चाहिए और 5 फीट पानी रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या बताइए? आपने जो ये सुना है बिल्कुल सही सुना है, लेकिन होता क्या है ना कि जब हम लोग पोखरा पहली बार में जब पोखरा बनाते हैं तो होता क्या है ना कि मिट्टी का कटाव होता है किनारों से, तो मिट्टी भरती जाती है। तो अगर मान लीजिए 7 फीट का पोखरा आप तैयार किए तो जिससे मछलियों को हम लोग दाना देते हैं तो मछलियां मल निकालती हैं तो वो भी नीचे में उसका लेयर बनते जाता है, और प्लस में मिट्टी का जो कटाव होता है वो भी लेयर, तो उससे क्या होता है उसकी गहराई कम होती जाती है। और जैसे ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, हम लोग को सिखाया गया था कि हर एक साल पे आपको इसका लेयर नीचे से गाद, उसको कहा जाता है, गाद निकालना पड़ता है। गाद नहीं निकालिएगा तो फिश के पास लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके चलते मछलियां मरने लगती हैं। जो बच्चे, जब मछलियों के बच्चे छोटे रहते हैं तो इसी के चलते इसका गहराई ज्यादा दिया जाता है। कितना पुराना है ये पोखरा? ये पोखरा आपका 3 साल पुराना है। 3 साल पुराना है, मगर मछली पालन 1 साल से कर रहे हैं। हाँ, मत्स्य पालन 1 साल से कर रहे थे, क्योंकि मत्स्य पालन है, क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइमिंग की कमी थी और 1 साल मुझे लगा इसके बारे में जानने के लिए कि इसको क्या करें, कैसे करें, इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है, कैसे इनको मत्स्य पालन करें, कैसे बेसिक और कैसे बढ़िया ढंग से करें कि ज्यादा, मतलब मान के चले कि आप मैदान में कूदे तो पूरे हथियार डाल के और पूरे तैयारी के साथ। जी बिल्कुल पूरे तैयारी कि दुश्मन को सीना छेद देना है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इनसे सीखने वाली बात है कि कोई भी काम करे तो पूरी जानकारी, एक बाई जानकारी रहिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगी, और अगर आप नुकसान में भी जा सकते हैं तो नहीं जा पाइएगा। ये सबसे बड़े इसके, क्योंकि हम तैयारी में रहेंगे तो अगर 100 नंबर का तैयारी करेंगे तो कम से कम 60 नंबर तो लिख के आएंगे और पास हो जाएंगे। रियलिटी यही है ना? जी बिल्कुल। तो कितना बच्चा से शुरुआत किया? अभी मैंने एक्चुअली इसमें भी एक थोड़ा सा बेसिक, और कौन सा इसमें मछली बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिक फंडा ये है कि जो इसकी लंबाई है आपका 160 फीट है और इसकी चौड़ाई है 70 फीट है और इसकी गहराई 9 फीट आपको मैं बताया। तो 9 फीट गहराई था, बट आज भी अगर इसका हम गहराई नापे तो 8 फीट है, क्योंकि अब जो बता रहे थे कि 7 फीट होना चाहिए, वो 2-3 साल बाद और हो जाएगा। तो उसके बाद में जो मेरे व्यूअर आपके माध्यम से, जो मेरे माध्यम से आपके व्यूअर जो मुझे देख पा रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए, इसके जो किनारे हैं वो कम से कम 3 फुट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी मिट्टी का कटाव होता है पानी के चलते, क्योंकि होता है ना पानी जीवन 3 फीट से ज्यादा हो तो और बेहतर है। जी बिल्कुल। तो इसमें हम जैसे मछलियां, जैसे वैसी मछलियां ही पालन करते हैं, क्योंकि मेरे और भी कुछ काम है तो वैसी मछलियां ही पालन करते हैं कि उस पे ज़्यादा हमको मेहनत ना करना पड़े। जैसे इसमें है रोहू है, उसके बाद में उसमें नैनी है, ब्रिकेट है। इन मछलियों को अगर आप एक दिन खाना दे दिए, दूसरे दिन भी खाना नहीं दिए तो उतना दिक्कत नहीं होता है। मछलियों में अधिकतर समय आपको कब व्यतीत देना पड़ेगा? जब मछलियां 7 या 8 महीने की हो जाएंगी। उसके बाद मछलियां जब बड़ी हो जाती हैं, तालाब छोटे रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, उनको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए हम लोग ऐसी मछलियों को देते हैं कि मछलियां अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्योंकि ये मछलियां सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। और जो छोटा एक और तालाब है, इसके बाद में एक और तालाब है, उसमें रूपचंदा मछली, क्योंकि रूपचंदा जो मछली होती है ना वो अकेले रहना पसंद करती है, क्योंकि जब बड़ी हो जाती है तो दूसरी मछलियों को घायल करने लगती है। इसीलिए मैंने उस मछली को अलग रखा है। और नैनी, ब्रिकेट, भाकुर और ये आपका रोहू, इन मछलियों को अलग रखा है, क्योंकि इन मछलियों में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। कम मेहनत में मछलियाँ तैयार हो जाती हैं और बेहतर रिजल्ट देती हैं, बेहतर प्रॉफिट देती हैं। तो 4-5 नाम बताया आपने मछलियों का, उसका अगर पालन करते हैं तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन अगर खाना नहीं भी देते हैं तो भी कोई ज्यादा इसमें एक और प्रॉफिट है कि जैसे बरान होते हैं, बरान जो चावल के जो भूसी के होते हैं, उसको भूसी कहा जाता है, डस्ट पाउडर उसका कहा जाता है। या आप खली होता है, जो सरसों का खली होता है, अगर 5 किलो सरसों का खली और 5 किलो बरान 1 सप्ताह में अगर इन दोनों को भिगो के और पानी से अगर छिड़काव भी कर देंगे ना, 1 सप्ताह तक नहीं भोजन देते हैं, तब तक पानी में पूरा फैला रहता है। मछलियां अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि मछलियां जब छोटी रहती हैं तो पतला से एक धागे के बराबर उनका जो स्केलेटन होता है, तो उनका डोज ही उतना होता है, ज्यादा डोज नहीं होता है। तो अपना 1 सप्ताह तक जितना डोज रहता है खाती रहती है, फिर 1 सप्ताह बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कोई सोचे कि उसमें हमको ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, तो उसमें ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले भी हैं तो 1 सप्ताह के लिए इनका डोज दे के आप जा सकते हैं।
अगर आपका ऊपर से टॉप फेंसिंग, बर्ड फेंसिंग कर दिए हैं तो पक्षियों से भी बचाव है, तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इसमें अगर कोई ऑनर है, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको बस एक हेल्पर की जरूरत है, ज़्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं। कितना बच्चे डाले थे इसमें? इसमें हम अप्रोक्स 160 और 70 बताएं। 160 बाई 70 है। तो इसमें हम जो किलो में बच्चा डाले हैं आपका 45 किलो और 45 किलो वजन के अनुसार। कौन सा लाइनर डालें कि जीरा डालें कि क्या डालें? लाइनर डालें। कितना लाइनर का? 200 लाइनर का जी। 45 किलो जी। कितने बच्चे हो गए होंगे इसमें? अप्रोक्स में इसमें बच्चों की संख्या, क्योंकि हम मछलियों के बच्चे बड़े डालते हैं, थोड़े से साइज में बड़े रहते हैं, तो अपना जो हम लोग इन लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, जो इन लोगों को दाना देते हैं, उसमें लागत कम पड़ता है और वो जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो अप्रोक्स में हम लोग एक फिंगर के कम से कम बड़े फिंगर से जो हम लोग का होता है 200 लाइनर 250 लाइनर के करीब में। जी। तो कितना 45 किलो में कितना होगा लगभग? अप्रोक्स में बच्चा हमको जहाँ तक है 2 से 2200 करीब में बच्चे होंगे। 200 से 2200 2000 से 2200 करीब में। जी। मान के चलिए मोटा मोटी 2500 के करीब में होगा। 2500 बच्चे हैं। जी। कितना दिन में तैयार हो सकते हैं? ये बच्चे आपका 11 महीना में तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी। जिस साइज के मैं बच्चे डाला हूँ 1 केजी 200 ग्राम तक के बच्चे तैयार। कौन सा सीजन सही रहता है सबसे अच्छा? कौन सा सीजन में आप डाले थे? हम मछलियों के जो डालने का सबसे बढ़िया सीजन होता है वो आपका जो बारिश का सीजन होता है, क्योंकि उस समय पानी का एबिलिटी ज़्यादा रहता है। दूसरा बात होता है कि मौसम इन लोगों के अनुरूप रहता है, तो इन लोगों का सबसे जो अच्छा सीजन है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच का सबसे अच्छा सीजन रहता है। मगर मैं बहुत सारे लोगों को ये भी सुना हूँ कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी डाल सकते हैं। हाँ, वो भी कल्चरल है, लेकिन ए वाला जो रहता है ना, इसे एक्चुअली फरवरी एंड में और मार्च फर्स्ट अप्रैल ऐसे। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि फरवरी और मार्च इन में आप डाल दिए, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि उस समय जो गर्मी का सीजन आता है तो अपने पास में पानी की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मछली टोटल इन लोगों का पानी पे ही बेस्ड है लोग। तो अपने पास एक्चुअली उस सीजन में जब बच्चे छोटे रहते हैं, जैसे हम लोग तालाब अगर कोई पेड़ भी लगाते हैं, अगर वो 2-3 महीने का रहता है, एक बार अगर अपना जड़ पकड़ लेता है। मगर कई सारे लोग ये भी बताते हैं, जैसा आपने बताया कि पानी का, ये आपकी बातें सत्य हैं, मगर ठंड में मछलियाँ नहीं बढ़ती हैं। नहीं, मछलियाँ ठंड में या नहीं बढ़ती हैं, ठंड में मछलियाँ ही क्या, पेड़ पौधों का भी विकास कम होता है, लेकिन इंसानों का भी विकास कम। हाँ, इंसानों का भी विकास कम होता है, लेकिन वही आपका होता है ना कि कोई भी चीज है उसमें अगर टफनेस नहीं आएगी तो उसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता चलेगा। तो नेचर है, नेचर से अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते। तो उस समय मछलियों का बचाव करना, दिक्कत उस मछलियों को होती है जो बड़ी मछलियां रहती हैं, जो 7-8 महीने की रहती हैं, उन मछलियों में दिक्कत होता है, छोटे बच्चों में दिक्कत। तो आप क्या राय देंगे, जैसे कि मार्च में डालना चाहिए या फिर? नहीं, मैंने जो अनुभव किया है और अपने मित्र जो उनका 8-10 साल का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार में मैं कहूँगा कि ये जुलाई से सितंबर का जो बारिश का सीजन रहता है मछलियों को मत्स्य पालन के लिए सही रहता है। और उसमें बच्चे भी आसानी से मिल जाते हैं। जी, बच्चे भी आसानी से मिल जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं, और बच्चे ज़्यादा आपका लॉस भी नहीं करते हैं। मान लीजिए कि लोग अगर डालते हैं, कोई अगर मान लीजिए कि 40 केजी डाल रहे हैं तो ये 5 केजी मिसलेनियस डाल के रखते हैं। तो अभी हम लोग बना रहे हैं जिस टाइम वीडियो, सितंबर है ये महीना जी, अब ये अक्टूबर आने वाला है, तो ये बेस्ट महीना है डालने। अब ये खत्म हो रहा है। हाँ, जो मछली के कल्चर के लिए है, मतलब कि मत्स्य पालन का जो मछली बच्चा डालने के लिए है, अब एंडिंग पे है। इसके बाद में अगर आप डालने के लिए है तो बेवकूफ़ी होगी। उसके अच्छा है कि ठंड का मौसम आ रहा है। जी, ठंड का मौसम आ रहा है, इससे अच्छा फिर आप फरवरी या मार्च में एक महीना पहले डाले रहते हैं, तो अगस्त में या तब सही रहता है। चलिए, आपने बता दिया 22 केजी 45 केजी मछली डाले हैं, लगभग 25,000 की 2500 के करीब मछली है, बच्चे हैं। और उसमें जो रूपचंदा है उसमें 700 पीस रूपचंदा डाले हैं, क्योंकि पहली बार हम रूपचंदा का कर रहे हैं, तो उसको पहले जानेंगे, क्योंकि रूपचंदा थोड़ी सी शर्मीली, जब बच्चे होते हैं तो हाँ, जैसे आपने जैसे तालाब का बताया कि 3 साल पहले से तालाब है, मगर 1 साल से कर रहे हैं यूट्यूब, पहले उनके नेचर को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से सारा चीज आप प्रोसेस कर रहे हैं, मैं समझ गया। तो एक बात बताइए, सारा चीज तो आपने बता दिया कि बच्चा कैसे डाले, तो कितना का बच्चा आया था लगभग? बच्चे जैसे ये लोग तो मतलब
पर केजी जो बच्चे हैं 400 रुपये केजी बोल रहे थे, बट उसमें मैंने नेगोशिएशन करवाया, क्योंकि वो लोग तो ऐसे जैसे देखें कि कस्टमर नए हैं तो 600-700 केजी तक बोल देते हैं, बट नेगोशिएशन करने आपको आना चाहिए, पहले जानना चाहिए। और जब तक आप अगर मछली के बच्चे खरीद रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको अच्छे बच्चे नहीं मिल पाएंगे। तो अगर कोई आपके मित्र हैं, उस प्रोसेस में मैं आने वाला था कि बच्चों का चुनाव कैसे करें और आपका आइडिया कैसे आया कि कौन सा बच्चा लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, किसने रेफर किया था, कैसे हुआ? तो एक्चुअली जो मेरे मित्र हैं, मैंने आपको पहले बता चुका है कि जो मेरे मित्र हैं वो जहाँ से बच्चों का मतलब लेते हैं, तो यही पहले कि आप जहाँ से देखिए कि पहले से कोई अगर उनके यहाँ से बच्चे खरीद रहे हैं, अगर कोई जान पहचान वाले हैं तो और बेटर है कि वहीं से बच्चे लीजिए, क्योंकि आपको बच्चे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। बच्चा नहीं मिलेगा तो कल्चर कैसे होगा? तो अच्छी क्वालिटी के बच्चे मिलना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर अगर मार्केट में अगर बच्चे आपके तैयार हो जाते हैं, खरीदने आते हैं, तो देखते हैं कि मछली फ्रेश है कि नहीं है, मछली घवदा है कि नहीं, जो थोड़ा सा रफ भाषा में बोला जाता है, घायल हो जाते हैं, घायल हैं। तो वही है कि बच्चे अच्छे रहेंगे, बच्चे थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे तो बच्चे जल्दी रेडी होते हैं। तो मछली बच्चों का सिलेक्शन करने आना चाहिए और सही जगह से। तो यही है कि अगर आपके कोई जानकार हैं जो मत्स्य पालन कर रहे हैं तो उसके संपर्क में आइए और उससे सारी राय लीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए। और अपने से भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए, क्योंकि कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े हम जिस फील्ड में हैं। और भी होता है। एक बात है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे बच्चे, अगर जैसे ये मैंने रोहू, ब्रिकेट, नैनी, ये सब जो मैंने केजी की व्यू से लिया, तो बच्चों का जब आप केजी वजन करवा रहे हैं तो इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप वो लोग वजन करके देंगे तो अपने हाथ से देते हैं तो उसमें पानी का भी मात्रा बढ़ा देते हैं। जो उठाते हैं अपने हाथ से उठा के और उस पे जो बटखरे पर रखवाते हैं, तराजू पर रखवाते हैं, तो उसमें पानी का मात्रा बढ़ा देते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, या तो अगर आपके पास स्टाफ है, आप तो खुद अगर आप निकालना चाहते हैं तो खुद से निकाल कर वजन करवाइए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ पीसेस कम हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि आप क्या करिएगा कि बच्चों को डालिएगा, आपके माइंड में है कि मैंने 10 केजी बच्चा डाल दिया, तो 10 केजी के अनुसार आप चार्ट बनेगा कि हमको इतना फूड देना है, लेकिन बच्चे तो उसमें 10 केजी नहीं है, 8 केजी गुणा भाग गड़बड़ करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आप अपने से कीजिए, क्योंकि फिर आप 10 केजी के अनुसार चारा दीजिएगा, आपका 2 केजी चारा बर्बाद होगा, तो आपका पैसे का भी लॉस हुआ। वो चारा नीचे जाके जमेगा, वो क्या करेगा कि जो नीचे है पानी का, जो नीचे का बेस है उसके और मछली के बीच के ऑक्सीजन का बीच का लेयर बंद कर देगा, तो मछली को भी रेडी होने में दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जैसे 160/70 का बताया, तो जैसे 2500 बच्चे की बात बताया आपने, 200-250 लाइनर के बीच का बात जी, तो इससे ज़्यादा भी इस पोखरे में कैपेसिटी है डालने का कि डाल सकते हैं। मैंने अभी इसलिए किया है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे होता है ना कि थोड़ा कम रखिएगा ना, तो क्या होगा कि बच्चे जब अभी कोई दिक्कत नहीं होता, बच्चे जब बड़े होते हैं उस समय बच्चों को दिक्कत होता है। तो आप चाहें तो 4 या 5 केजी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बढ़ाइएगा, जैसे मैंने 45 केजी डाला, 50 केजी तक आप डाल सकते हैं। 50 केजी से ज़्यादा कीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उस समय बच्चों को मतलब कि कल्चर करने में, मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, तो बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे, घायल करेंगे, तो लॉस ऑलमोस्ट मालिक को होगा। अच्छा, जैसे आपने 18,000 का बच्चा डाला है लगभग मुझे मैंने जहाँ तक जोड़ा, तो ये बताइए इसका फिर कब तक तैयार होगा? ये मैंने आपको बता चुका है कि 1 साल के अंदर में ये बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो मतलब फिर से बरसात के मौसम में आप निकालिएगा, जुलाई अगस्त के महीने में। और उसमें क्या होगा कि जो रूपचंदा है उससे पहले तैयार होगा, क्योंकि मैंने ऑड इवन में करके लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि जब तक ये बच्चा निकलने वाला होगा तब तक वो बच्चा निकल चुका होगा छोटे तालाब का, तो उसमें मैं पहले से ही बच्चा डलवा देता हूँ। एक साइड का निकल जाएगा और एक साथ में मैं दोनों पोखर में। वो छोटा तालाब है, कितना छोटा का है? वो है 55/60 का है। 55/60 का है। उसमें बच्चा लाते हैं तो उसमें रखते हैं जी, छोटा बच्चा बड़ा होने के लिए, क्योंकि मेरा मतलब तालाब खाली ना रहे, और बच्चों का मतलब होता है ना कि जब तक एक खाली हो तब तक उसमें बच्चे रेडी रहें, और जो ही इसमें से बच्चे, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें दिक्कत नहीं होता है रेडी होने में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जब तक उसमें 3 महीने के बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं उसमें क्या करता हूँ कि इसमें पलटी करवा देता हूँ। चलिए, 1 साल में तैयार हो जाएगा। अभी क्या क्या मतलब चारा कैसे देते हैं इसमें? मैं चारा जैसे सुबह में अभी जैसे इनके अकॉर्डिंग, अभी क्योंकि इसमें अप्रॉक्स में 2 महीने हो गए हैं बच्चों को डाले हुए, तो अभी इनके अपने चार्ट के अनुसार, मैं चार्ट आपसे शेयर भी कर दूंगा, चार्ट के अनुसार अभी इनको सुबह में 750 ग्राम इनको दाना, जो मछली का दाना आता है,
नंबर दो नंबर का, क्योंकि और छोटे रहेंगे तो 1 नंबर का आता है, फिर 0.5 mm का आता है। तो छोटे दाना का मतलब कि 200 लाइनर में 250 लाइनर में कितने mm से शुरुआत किया था आपने? मैंने सबसे जो छोटा स्मॉल साइज होता है 1 mm का होता है, एक नंबर का, उससे स्टार्ट किया था। 0.5 mm का भी होता है, हाँ, 1 नंबर। लेकिन उसमें वो जीरा के लिए होता है। जीरा के लिए होता है, बहुत जो एकदम छोटे रहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मैं थोड़ा सा मछली का बच्चा बड़ा ही लेता हूं। अभी 2 महीने का हो गया है, कितना केजी इसमें दाना देते हैं? इसमें अभी सुबह में, जैसे इसमें अभी 3 टाइम में डाला जाता है, 3 टाइम? तो 3 kg तक दाना डाल दिया जाता है, तीनों टाइम मिला के? जी 3 kg तक डाल। अब अलग अलग प्रोसेस होगा, कभी 750, कभी 1 kg, कभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक रेशियो में नहीं डाल सकते। शाम को कभी मछली ज्यादा करती है तो खाती शाम में जैसे इन लोगों का टाइमिंग। और हाँ, एक चीज और मैं आपके व्यूअर को बता देना चाहता हूँ कि जो भी मछलियों को है, इनको थोड़ा सा जैसे धूप निकलने से पहले सुबह में या शाम में धूप, मतलब कि सूर्य के डूबने के बाद ही दाना डालिए, तो सब बच्चे आ जाते हैं। और जैसे इंसान भी छाया में बैठ के खाना चाहते हैं, वैसे मछलियां भी खाती हैं। एक चीज और है कि कम से कम 1 या 2 किनारे फिक्स रखिए। आप एक ही किनारे पर सारे दाने डाल देंगे तो कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़ा दबे कुपचे होते हैं, क्योंकि होते हैं, इंसान में भी होते हैं। तो वही है कि थोड़ा सा आप ना, जैसे जब 2 जगह तो मेजर अमाउंट में इनको चारा डाल दिए हैं, लेकिन एक जगह आप थोड़ा सा घूम के चारों तरफ हल्का हल्का छिड़काव करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं सप्ताह में इनको 5 kg खली और 5 kg बरान। अच्छा, मोटा मोटी दाने में जैसे आप मार्केट का दाना देते हैं, कितना खर्चा आ जाता है साल भर? देखिए, आपका जो मेजर खर्च है वो दाने में ही है। मेजर खर्च जो इसके हैं दाने में है। तो अप्रॉक्स में मान लीजिए कि अगर मैंने मछली का बच्चा जो आपको बताया कि आपके वजह से ये इतना खर्चा हुआ है, तो उसमें आपका 2 टाइम्स उसमें मान लीजिए कि मछली के दाने में खर्चे हो जाएंगे, मतलब 36,000 के करीब में इनके दाने में खर्चे होंगे, और 18,000 करीब में इसके बच्चे में। और ये आपका जो मिसलेनियस खर्चे हैं इसके, जैसे बर्ड फेंसिंग नेट, सब मिला के मान लीजिए कोई अगर 50,000 खर्चा कर रहे हैं, तो आपका इसका 2 टाइम्स इसको प्रॉफिट होगा ही, मतलब 1,50,000 के करीब में आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, तो मतलब साल भर का कितना आपने 36,000 बोला दाने का खर्चा? जी नवीन जी, जैसा आपने बताया कि 2500 बच्चे में लगभग 40,000 का खर्चा आ जाएगा साल भर का। जी, खिलाने में इसको जी, तरीके से खिलाएं तो जी, सब चीज़ें, और उसके बाद से लेबर कॉस्ट हो गया, जाल का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, पानी का pH बनाने के लिए हो गया, जी, ये सारे खर्च मिला के कितने लगभग? अप्रोक्स में अगर इसमें सारे खर्चे मिला के आपको 1 लाख रुपया तक खर्चा पड़ेगा। 1 लाख रुपया खर्चा होगा, तो आपको उसमें आपको 2 लाख का बेनिफिट होगा इस पे। 1 लाख मतलब 3 लाख रुपया आप साल में कमा सकते हैं। जी, मैं बहुत सारे लोग सुनता हूँ कि कहते हैं कि 1 लाख रुपये में आप मछली पालन नहीं कर सकते हैं, 2-3 लाख 4 लाख चाहिए। वही है कि सोच से बाहर आना पड़ेगा, फील्ड पे वर्क करना पड़ेगा। जब तक फील्ड पे वर्क नहीं कीजिएगा, प्रॉफिट पता नहीं चलेगा ना कि रियलिटी क्या है। तो यही मैंने आपको बोला ना कि मुझे 1 से 1.5 साल मैंने खुद फील्ड पे मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा। और इनफैक्ट जो लोग जब मछली का जो फर्स्ट कल्चर निकलता था या सेकंड कल्चर निकलता था, तो मैं देखता था कि पर केजी मछली का किस मछली का क्या रेट है, ये सब चीज़ों का मैंने चार्ट तैयार किया। उसके बाद मैंने फील्ड पर उतरा। तो लोग अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आया है। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, जब तक लोग खुद फील्ड में नहीं उतरेंगे, तब तक रियल जो व्यू है उसका जो रियल सजेशन है नहीं दे पाएंगे। मैं बहुत सारे मछली फार्म जो चलाते हैं उनसे बात किया है ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो कम लोगों से बात किया है। मुझे पहली बार ऐसे कोई शख्स मिला जिसने रियलिटी बताया और एक बाई प्रोसेस से कैसे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि इन्होंने सारा मैदान में उतरने से पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, कैसे युद्ध लड़ना है, क्योंकि बिजनेस है ये तो युद्ध लड़ना ही जैसा है, सक्सेस तभी मिलेगा। तो इस तरह से नवीन जी ने पहली बार बताया, तो लगभग ये सारा चीज़ हो गया। और बताइए नए लोगों को कैसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए? नए लोगों को तो सबसे पहले बोलेंगे कि नए लोगों को तैयारी करने से पहले एक बार एक दो जहाँ मत्स्य पालन हो रहा है या उनके मानते हैं कि उनके सगे संबंधी में कोई नहीं है, तो जान पहचान बनाने से ही बनती है। तो पहले फील्ड में उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनके आसपास में कोई मत्स्य पालन नहीं करता होगा। अगर वहाँ भी नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे आपके चैनल हैं, बहुत सारे श्रोता को, बहुत सारे व्यूअर को
पहली बार शायद देखेंगे तो उनको जानकारी में, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है आपके जैसे ही कि उस पर बहुत सारे डिटेल में बताया गया है कि पोखरे का निर्माण कैसे करें, मत्स्य पालन कैसे करें, तो यूट्यूब की तरफ मूव कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे उनको चीज़ों को बताया गया होगा और उससे वहाँ पे से भी सीख सकते हैं। कितना कम से कम लागत में शुरुआत किया जाता है और कितना कम में कितने बच्चों से शुरुआत करना चाहिए किसी को सीखना है जी, और आगे बढ़ना है? तो अगर इसको कम से कम में शुरुआत कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें कि मैं अपना लेबर कॉस्ट बचा लूं या अपना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करूं, तो आप 20 से 30 हज़ार अगर साल के भी खर्चा करके भी आप आराम से 60 से मतलब कि लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। पहले साल में इतना कीजिए, उसके बाद से जब आपको जानकारी हो जाए तो बड़े स्तर पर ड्यूल बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट होगा कि आप उसकी बारीकियों को समझेंगे। दूसरा चीज होगा कि आप कुछ प्रॉफिट होगा तो आपके पास मनी भी आएगा, तो आपका उसमें मोड ऑफ इंटरेस्ट आपका उसमें जनरेट हो। जी, क्योंकि सारा सोर्स ऑफ एनर्जी पैसा ही है। एक्चुअली मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं पहले दिल्ली में था और उसमें मैंने वहाँ कम से कम 8 से 10 साल काम किया। 8 से 10 साल काम IT सेक्टर में था। कितने की पैकेज थी लास्ट टाइम? मेरा पैकेज था 14 लाख का। 14 लाख? जी, 14 लाख का। 14 लाख का मतलब पैकेज छोड़ के आप आए हैं? एक्चुअली क्या था कि मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ। ये जो आप खेत देख पा रहे हैं, ये टोटल खेत मेरे हैं। तो मैं सिर्फ मत्स्य पालन ही नहीं करता हूँ, मत्स्य पालन के साथ साथ मैं कृषि भी करता हूँ और मैं कृषि की बारीकियों को समझा और 1 बीघा में अप्रोक्स में 8 से 9 क्विंटल तक धान भी उपज कर लेते हैं हम लोग। तो खेती भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें में 2 चीज़ है कि शहर में हम लोग तो पैकेज मिल जाता है, बेटर लाइफ स्टाइल मिल जाता है, बट वो लास्ट में मिलता क्या हम लोग को? बीमारी, क्योंकि शहर में इतना गंदगी है। एसी कमरे से आप मतलब मैं भी नोएडा में रहा हूँ, 2 घंटा नहीं रह सकते, जब ऑफिस में रहिएगा तो बुखार लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि एक तो 2 चीज हुआ, एक तो नेचर के पास रहने को मिला और फैमिली के साथ रहने को मिला और अपना सेल्फ डिपेंडेंट। तो बहुत सारे अभी जैसे आपने शुरुआत में किया था कि बहुत सारे जैसे लोग हैं कि बोल रहे हैं कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। तो जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने है, उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना चल रही है, मुख्यमंत्री महोदय जो हैं उनका मुख्यमंत्री मत्स्य योजना चल रही है। तो सरकार इस पे बहुत सारे स्कीम निकाले हैं। आप तालाब खुदवाइए, जिससे मैं बोलना चाहूँ तालाब खुदवाइए, उसका 75% सरकार दे रही है। आपने क्या क्या बेनिफिट लिया ये बताइए? मैंने इसमें जो बेनिफिट लिया, पहले तो मैंने जब तालाब का निर्माण करवा दिया, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो मत्स्य का, उस पोर्टल पे मैंने अप्लाई किया। उसमें बहुत सारे मतलब ब्रीफ में नोटिफिकेशन और उसमें दिया हुआ है ब्रीफ में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो मैंने जो तालाब खुदवाया था, तालाब का एक जो अमूमन खर्च हुआ था, उस खर्च का विवरण दिया था। जो मेरा जमीन है, जमीन का रसीद का फोटोकॉपी दिया था, जमीन का नक्शा का फोटोकॉपी दिया था। ये सब चीजें मैंने उसके साथ संलग्न किया था और उसके बाद में एक एफिडेविट बना के देना पड़ा था कि जो जमीन है जिला कोर्ट से, जी जिला कोर्ट से, ये सब चीजें करके तो इससे आपका जो तालाब खुदवा रहे हैं उसका 75% तो सरकार आपको दे ही रही है। मिला। मैंने अप्लाई किया, घूस नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें टोटल पारदर्शिता ऑनलाइन था जी मोड ऑफ जो ऑनलाइन जो माध्यम था। एक्चुअली मैं पेशे से IT सेक्टर में था, तो मुझे ज्यादा कहीं और जाना नहीं पड़ा अप्लाई करने के लिए, मैंने खुद से ही किए और उसका मैंने थोड़ा टाइम लगा, लेकिन टोटल पैसा जो है 75% मेरा पैसा जो मेरा खर्चा हुआ था उसका 75% मेरे को लगा। तो और कोई ऐसी बात है जो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? और ये एक चीज़ छूट गया हम लोगों का कि इसका मार्केटिंग में क्या दिक्कत आता है? कभी माल तैयार हो गया बेचने में, ऐसा इस तरह का कभी हुआ है जो क्या? अभी हम लोग का बात हो रहा था कि अगर सही टाइम पे जैसे होता है ना, मैं भी भूल गया था, सही टाइम पे अगर हम लोग बच्चों का नहीं अगर कल्चर करेंगे तो क्या होता है कि बच्चे सही टाइम पे तैयार नहीं होंगे। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे हिंदू लोगों का त्योहार रहता है, सावन का रहता है, अगर उस समय बच्चे तैयार रहेंगे, अगर उस समय बच्चों को आप निकाल के बेचिएगा तो बच्चे बिक नहीं पाएंगे। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे बड़े रहते हैं तो उन लोगों को मूवमेंट में दिक्कत होता है, तो बच्चे मरने लगते हैं। तो उस समय आपको औने पौने के दाम में बच्चों को बेचना पड़ेगा, तो आपको आपका लागत का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सही समय पर
जैसे होता है ना, सही समय पर बच्चों को जब आप डालेंगे तो सही समय बच्चे निकल पाएंगे, तो सही समय। दूसरा चीज है कि हम लोग का जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जैसे है कि वहाँ पे लोग जो है, जो मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी तीनों लोग हैं। हाँ, तो यहाँ पे अपने को मार्केट में ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, यहीं से ही लोग आते हैं और मछली का यहीं पे वजन होता है, यहीं से मछली का लोग खुद से निकालते हैं, मछली का वजन होता है, मछली निकल जाती है और यहीं पे हमको मेरे हाथ में पैसे मिल जाते हैं। तो मुझे नकदी मिलता है। हाँ, नकदी कैश, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको मिल जाएंगे। आपको ज्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाकी उधारी वाली बात नहीं, कुछ नहीं, वो लोग आपको पैसा मिलेगा, वो लोग मछली को जैसे बेची उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो हम लोग अपना रेट तय कर देते हैं उसमें थोड़ा सा नेगोशिएशन होता है। बट आपको ज्यादा मार्केट में अपना मछली नहीं कि अपने स्टाफ को भेजिए कि वहाँ पता कीजिए कहाँ मछली लेंगे। मतलब और सब बिजनेस से ये थोड़ा सा बिल्कुल सुबह शाम देखना है, थोड़ा सा शुरू में मेहनत करना है, बाकी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो तालाब से एक और बेनिफिट है, मान लीजिए कि बहुत सारे हम लोग के इस क्षेत्र में कभी कोई सुखाड़ पड़ जाता है, तो तालाब में पानी रहेगा, तो पानी का, जैसे बरसात के में पानी का स्टोर होता है, तो उससे अपना खेती भी करवा सकते हैं। और जब पानी हम लोग तालाब में जब साफ करवाते हैं, जब दूसरा कल्चर डालना रहता है, कितना एक कल्चर, एक पानी में एक कल्चर हो जाता है। हाँ, आराम से। तो जब हम लोग निकलवाते हैं तो आधा कम से कम पानी या इसका 70% पानी निकलवा देते हैं, तो पानी हम लोग किसी कार्य में यूज कर लेते हैं। पानी का पीएच का कैसे ध्यान रखते हैं, सारा चीज मेंटेन कैसे? पीएच स्केल मेरे पास मीटर है, टोटल मैं इक्विपमेंट रखा हुआ हूँ, उससे मैं कुछ दवाई वाई का प्रयोग भी करते हैं? नहीं, दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं। साल भर में कुछ कभी नहीं? नहीं, दवाई क्योंकि एक्चुअली देखिए होता है, कल्चर करने से पहले क्या क्या डालते हैं? कल्चर करने से पहले मैं 25 दिन पहले इसमें चूना का छिड़काव करता हूँ। चूना का इससे क्या होता है कि जो मछली, जो पानी में जो कीटाणु हैं और पानी का जो गंदगी है वो क्लियरेंस हो जाता है, एकदम साफ, एकदम पानी एकदम साफ हो जाता है। पानी में जो हिट भी एकदम रिड्यूस हो जाता है। गोबर का भी उपयोग करते हैं? जी, गोबर का, लेकिन गोबर से अधिक आपको अच्छा है चूना ही आप यूज कीजिए। गोबर है, आप करते हैं गोबर का? हाँ, गोबर का मैं यूज करता हूँ, बट उसका क्वांटिटी कम रहता है। अच्छा, क्वांटिटी कम रहता है। और कुछ अगर आप, सारी चीज़ें मेरी तरफ से तो हो गई बातें, अगर आप कुछ और बताना चाहें तो? देखिए, मैं आपके माध्यम से व्यूअर को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो ये, या करना चाहते हैं, हाँ, या मत्स्य पालन करना चाहते हैं, तो एक बार एटलीस्ट आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके 20,000 30,000 से भी आप एटलीस्ट सीख सकते हैं और स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और 2-3 लोगों को आप प्रेरित भी कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। हाँ, समय समय पर थोड़ा सा जैसे मछली लोगों को आप दाना देते हैं, मछलियाँ जब किनारे पे आती हैं, क्योंकि 2-3 महीने मछली आपसे इंटरेक्ट हो जाती हैं, वो आपको पहचानने लगती हैं। आप दाना भी नहीं दीजिएगा तो शाम में तालाब के किनारे किनारे पर घूमिएगा तो मछलियाँ आके और इसमें पानी में मतलब कुचाले मारने लगती हैं। हाँ, क्योंकि आपसे इंटरेक्ट हो जाती हैं, मछलियाँ पहचानने लगती हैं। क्योंकि जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, भले ही वो उनकी भाषा समझ नहीं पाती हैं, लेकिन वो प्रेम के भूखे रहते हैं। तो उन लोगों को ऐसा मतलब पता चल जाता है कि जो हम लोगों को मतलब पालक यही है, तो किनारे पे लोग आ जाती हैं। तो वही है कि आप एटलीस्ट तो सीखिएगा, तो सीखने से ही आप पहले सीखिएगा, उसके बाद में आप बेनिफिट का तो अपने आप बेनिफिट होते चले जाएगा। पहले करिए, तो करके देखना पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो का अंत किया जाए। बिल्कुल। अभी हमारे साथ नवीन जी थे और इनसे हमने बातचीत किया और काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, और इतना वक्त दिया हमें, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक एक चीज़ लाइन बाई लाइन बताया है। थोड़ा सा कम टाइम में हमने सारी चीज़ें कोशिश किया बताने की, क्योंकि ये ऐसा काम है कि जब तक आप कितना हम लोग बता दें, जब तक कीजिएगा नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते। बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया और एक एक मतलब जैसे बच्चों को सिखाना चाहिए उस तरीके से लाइन बाई लाइन, क्लास बाई क्लास सिखाने की कोशिश किया है और बताने की कोशिश किया है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, अगर रामगढ़ से हैं या कैमूर से हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो इनसे भी अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।